ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उदय जाट खंडोली आगे आपको प्रदेश से और क्रांति आप झटका सुन रहे हैं भाई देवेंद्र देशवासी मुड़िया से और ढीका की आवाज आप लोग तक पहुंच रही है वही पंडित घनश्याम जी रूपा से और आइए इस आवाज को इस वीडियो को जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वही देशवासी डीजे शाम सर्विस मधुबन से सुनिएगा। परमादरणीय बंधुओं, मेरा तो आपसे यही निवेदन है जिस प्रकार जिगड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे हैं उसी प्रकार लेते रहिए। जिगड़ी प्रतियोगिता का अंतिम दौर आपके सामने जारी है। कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं आपके सामने। सुनिएगा, कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा है सुनिए। हृदय में न हो तो हृदय पाषाण बन गया होता, मधुरमा कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन गया होता। और कहा है कि बासना गर प्रेम में न होती तो ये प्रेम बरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। कभी इस मनुष्य को चेतावनी दे रहा है। कहा ना जाने संसार में आकर के तू कितने अधर्म के कार्य करता है, बड़ा अहंकार में रहता है। लेकिन सुन क्या कहा है सुनिएगा। बंबई वालों ने एक तर्ज निकाली, फिर से एक धुन बंबई वालों की सुनिए, बड़े सुंदर शब्दों में सजाया। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। लेकिन इधर कभी कह रहा रे प्राणी, ये तेरे काल ही जब तक काले तब तक तू मौजी उड़ा ले। लेकिन सुन, और जब रंग प्रभु जी डाले जान के लाले, और वो है अजर अमर, वो है अजर अमर, और दानी किया तू मगर, कि वो है अजर अमर, और दानी किया तू मगर। तूने कहा प्राणी हो, तूने दान ना दिया हो, तूने दान ना दिया, ना दिया ना
जान के लाले और वो है अजर अमर, वो है अजर अमर और दानी किया तू मगर, वो है अजर अमर दानी किया तू मगर, वो तूने कहा वो तूने दान ना दिया, हाँ तूने दान ना दिया, ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया। और कहा है शिव शंकर कैलाश पे क्या मतलब पवन भैया, वास्तविक मास्टर साहब आपका जवाब नहीं कि ये शिव शंकर कैलाश पर बैठे आसन मार है, वो पाए अंग गोरा नहीं, वो पाए अंग गोरा नहीं, पति का रूप निहार है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री भूपेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्री ग्वाल सिंह सरपंच जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना क्या, शिव शंकर कैलाश पर बैठे आसन मार है, अंग गोरा वही पति का रूप निहार है, नाक गले में है पड़ा मार रहा पुष्कार, लीला जानी ना गई कोई दून बंधु करता। भस्मी से नमा, भस्मी से नमा, क्या हो गया यही ना दिया, हो गया यही ना दिया, ना दिया आइए अपने ध्यान को वही केंद्रित कर देंगे जहां प्रसंग छोड़ा था। राजा प्रथम के यहाँ पर बंधुओं पुत्र तो हुआ है संतों के प्रसाद से, लेकिन पुत्र दो टुकड़ों में हुआ है। जो महलों में खुशियां आने वाली थी गम में बदल गई। रानी दुखी हो गई, राजा भी दुखी हो गया। कहा है गम के बादल उठे महल में, गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमा भय न पूरे भाग हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ली दासी, राजा ने आवाज लगाई, दासी को बुला लिया। दे आवाज बुला ली दासी, और जा छोरा कूले जा कहूं दूर फेंक के आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाइए, जाओ महलों से कहीं दूर जाकर के फेंक दीजिए। राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है। वो दासी बच्चे को लेकर के जा रही है। कहा सुनिए,
राक्षसी और वहां रहे राक्षसी एक सो के भैया बच्चे को देखा, आहा खुशबू आ गई, आज तो मेरे लिए भोजन आ गया। 101 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ले गई लंबी सांस देखिए और तमाशा कहे मुस्काई के, अरे ले गई लंबी सांस देख के मां से कहे मुस्काई के, और क्या और जब पूरे लंगी खाए सो अंतल है पूरे लंगी खाए सो जैसे ही राक्षसी ने बच्चे को देखा मन में प्रसन्न हो जाती है। बहुत दिन हो गए, बड़ी भूखी थी, लेकिन आज तो मेरा भोजन आ गया। लेकिन जैसे ही दोनों टुकड़ों को हाथ में लिया, लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई, और जिंदो कुमर भयो हाथल में देख राक्षसी हंसाई। सो आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में, और अब लाए जाकू खाओ राजा को वंश चलाओ। मन में विचार कर लिया, अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, राजा के महलों में लेकर के जाऊंगी राजा के पास। आहा बंधुओं, आज उस बच्चे को उठा लिया और महलों में जा रही है। और जिगड़ी का चौक क्या कह रहा भैया सुनिए। और चल के वो तो पास सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और कहा, अरे जाय की सारी कथा सुनाई, अरे जाय के सारी कथा सुनाई।
आइए ज्यादा समय ना लेकर के एक फरमाइश आ रही है कल से भजन। ठीक है सर। आज महलों में जब जाकर के पुत्र को सौंप दिया राजा के हाथों में, अब तो नगर में समाचार फैल गया। आज जितना भी नगर का नर नारी है उल्लास से भर गए, आनंद आ गया। महलों में राजा के यहां पुत्र हुआ है ना, इसलिए आज नगर के नर नारी खुशी मना रहे हैं। सुनिएगा जिकड़ी का ढोला क्या लिखा। पुरस्कार माता जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार भाई धर्मा मीना जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गवाए और नर नारी सब ही हरसाए, जाय सबने तरस की है रसुत के जा। जरा की है रही हो जरा की है रही और खुशी नगर की जनता है रही। हे खाए जाने पियो एक कुमर पूरे वापस जाकर के पुत्र को सौंप दिया। आइए जिकड़ी की कड़ी में अंत में उड़ान आती है और वो उड़ान सुनिएगा क्या कह रही है। सोहिया भूपत बोलो में 5 मिनट है भैया। और जरा संधि करी लोगों जरा ने संधि करी लोगों जरा ने
मुनिवर ले आई, दिए बर मुनिवर ले आई, मुनिवर ले आई। जैसा कि कल भी बताया मैंने, उड़ान में कुछ अलैदा बात होती है। गजल ठुमरी जैसे खमसा, आइए सुनिएगा क्या कह रही है ठुमरी। सोनोरी सखी, हाँ सोनोरी सखी, ओ सोनोरी सखी, मोहन की मुरली की ताने ताने सखी। कलियां झूमे सखियां नाचे, कलियां झूमे सखियां नाचे, मुरली में गाए मुराद। कलियां झूमे सखियां नाचे, मुरली में गाए मुराद। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सा रे रे गा गा मामा पापा धादा नी नी सा सा, सा सा नी नी धादा पापा मा गा गा रे रे सा सा। कलियां झूमे सखियां नाचे, मुरली में गाए मुरार। सो कैसे गाए सारे गाम बाधा नी सा, सानी धप मगरे सा, मोहन की मुरली की ताने ताने सखी। ये खबरी सुनी आपने। और एक छोटी सी बात खमसा में क्या बताया कि खिलाए भूखे को भोजन मेहरबानी उसको कहते हैं, और मिटे देश की खातिर जवानी उसको कहते हैं, और रहे जो फैशन में डूबी जनानी उसको कहते हैं। और जिसे हो आत्मा का ज्ञान ज्ञानी, जिसे हो आत्मा का देव को शस्त्र सके ना, हाँ जाए काऊ देव को शस्त्र सके ना, हाँ